श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के 8वें दिन की 8वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कार्तिक मास स्नान दान कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जलंधर ने हमारा बहुत आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगे कि महाराज, आपका आगमन कैसे हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अवधूत शिव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा वैभव कहीं और भी हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोगों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले, राग रहित, कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना में कोई भी नहीं कर सकती। अतः तुम्हारे यहाँ वैभव स्त्री रहित रतन देखकर यह निश्चित हुआ है कि शिव के समान वैभवशाली इस समय त्रिलोक में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती की समता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोगों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोगों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ। क्योंकि पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिवजी ने अपनी भ्रुकुटी बोहे में से एक अति भयंकर ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बाल, बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पीछे आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह अपने हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा, तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी कि तुम्हारी पूजा बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा देख जलंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और अंगहीन राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उस समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए।
तब शिवजी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर अपने घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा। यह आपके हाथ से ही मारा जाएगा। तब शिवजी बोले कि यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक व्रज बनाकर जलंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी की भूतगणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जलंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जलंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि जिससे सारा विश्व कांप उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह देखकर भूतादिगण भागकर शिवजी के पास गए और उनको संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब शिवजी ने अपने मुख से महाभयंकर तालजंगा जैसे मुख पर्वत की कंदरा के समान था एक कन्या उत्पन्न की। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शंकराचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण द्वारा बुरी तरह मारे जाने पर गणों को इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागता हुआ देखकर जलंधर के सेनापति शुभ और निशुभ तथा काल ने भी आगे आए। इनको देख के दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हो गया। इस प्रकार अपनी सेना को भागती हुई देखकर जलंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जलंधर पर करता रहा। तब जलंधर ने क्रोध में आकर अपना परिख उस पर दे मारा और उसके रथ की पातिका काट दी। साथ ही जलंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की इस दशा देखकर स्वयं शिवजी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जलंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जलंधर पैदल ही अपनी खड़ग लेके शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने एकदम एक मुक्के से उसकी छाती पे मारा, जिससे वह कुछ विहाल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय है तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जलंधर दैत्य श्री शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गए और पार्वती जी का रूप देख के कमांड हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझ के वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जलंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु ने सोचा कि जलंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के प्रतिवत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा। अतः देवताओं के कार्यों तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी देर में शिवजी भी राक्षसी माया से युक्त होकर जलंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हुए और उस पर अनेकानेक बाणों का प्रहार करने लगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीपदान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार होगा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिराना, जो महमो संकट विकट दीजो मन नाशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको
माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिय जय जयति भवानी, तीनों लोगों की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिने तुम्हारे फल सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करियो विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महत्व तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र ना तंत्र ना, सकल काज सिद्धि होवे शरण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणम तब यश गाया, महिमा अगर अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशवानी, नमो नमो सुख उपजवानी। जयति जयति जय तुलसी समाई, ध्यावो तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े काज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जो ही मनाओ, निश्चिंत तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप सभी को पता है कार्तिक मास में तुलसी को दीप दान करना कितना महत्वपूर्ण होता है। तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी रहती है। तो हम भी आज से तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे हमारी पूजा भी भगवान को स्वीकार हो।